सैयदना सुफियान सौरी अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम है। कहते एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 साल तक मैं मक्कतुल मुकर्रमा में मुकीम रहा। 3 साल तक मक्का में रहा, कहीं बाहर नहीं गया। मैं रोजाना देखता था कि सख्त धूप में एक नौजवान आता था, उसके बदन पर सादा कपड़े हुआ करते थे, बिल्कुल धूप में खाने काबा का तवाफ करता था, 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ता था और फिर चले जाया करता था। मुझे उसकी अदा बहुत पसंद आती थी कि जब धूप की शिद्दत होती है, जमीन तप रही होती है, उस जमाने में ऐसे मार्बल नहीं लगे थे जो आज लगे हुए हैं कि धूप जितना ज्यादा हो जाए तो मार्बल ठंडे होने लग जाते हैं। आज तो सारे एहतमामात वहां पर हैं, तब भी कई लोग जाकर के जो है बेअदबियां करते हुए नजर आते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मुअतमिरीन और ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होती जा रही है, लेकिन अदब करने वालों की तादाद कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि 1400 साल की तारीख के अंदर जितने ज़ायरीन कभी नहीं गए, उतने ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन को ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेअदबी भी उसी तरह ज्यादा नजर आ रही है। हमने ऐसे वीडियोस भी देखा कि हरम पाक के सामने बैठकर कोई पबजी गेम खेलते हुए नजर आ रहा है, कोई टिकटॉक देखते हुए नजर आ रहा है, कोई फेसबुक के अंदर गलत चीजें देखते हुए नजर आ रहा है। ये कौन सा जमाना है मुसलमानों? वो जगह जहां जाने के बाद दुनिया की याद खत्म हो जाती है, वहां बैठ करके तुम दुनिया की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाहु अकबर! ये किस कदर हमारा ईमान हमें किस तरफ ले जा रहा है। और हमने ये भी देखा कि काफिरों को हरमैन तय्यबैन के करीब होते हुए भी देखा। ये बदतरीन जमाना है जो हम देख रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा था सैयदना सुफियान सौरी के मुतालिक, कहते हैं दोपहर के वक्त में बिल्कुल शिद्दत की धूप में वो आता था, तवाफ करता था और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ता था और चला जाता था। 3 साल तक मैं उसे देखता रहा। एक दिन वो नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा कि वो कहां गया। लोगों ने बताया कि वो बीमार हो चुका है और उसका मर्ज शायद उसे हिलाक कर देगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। मैं इयादत के लिए उसके पास गया, उस नौजवान के करीब जाकर बैठ गया उसके सराहने। जब उसने देखा कि इतने बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आए हैं, उसने एक गुजारिश की मुझसे और कहा, ए सुफियान सौरी, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा। कहा क्या बात है? कहा मुझे नहीं मालूम कि कब मेरा इंतकाल हो जाए। मेरे इंतकाल के बाद जब मैं कब्र के अंदर उतारा जाऊं और मुझे घबराहट होने लगे कब्र के अंदर, ए सुफियान सौरी, मेरे सरहाने आप बैठकर कुरान की तिलावत करने लग जाना। जब आप कुरान की तिलावत कई घंटों तक करते रहेंगे, उसकी बरकत से अल्लाह ताला उतने घंटों तक अजाब में मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा। कुरान की तिलावत कब्रों के अंदर तुम्हें जिला बख्शती है, तुम्हें अजाब में तखफीफ कराती है। कुरान की तिलावत कोई हल्की चीज नहीं। सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हारे सरहाने आकर के कुरान पढ़ता रहूंगा। इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद गए और वादे के मुताबिक पूरी रात भर सैयदना सुफियान सौरी बैठकर कुरान पढ़ते रहे। कहते हैं जब सुबह का वक्त करीब आ रहा था, अचानक गुनूदगी तारी हो गई, नींद की। नींद का गलबा ज्यादा हो गया। हल्की सी आंख लगी थी कि मैंने, कभी कभार होता है जब हल्की सी आंख लग जाती है, थोड़ी ही देर में कुछ ख्वाब आ जाता है, थोड़ी ही देर में कुछ चीजें नजर आ जाती हैं। कब्रिस्तान में है, उस नौजवान की कब्र के पास सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अचानक इनकी आंख बंद हो गई। गैब से आवाज आई, सुफियान सौरी, अब तेरे बैठने की कोई हाजत नहीं, हमने इसे अपनी मोहब्बत के बिना पर यूं ही हमें माफ कर दिया है। सैयदना सुफियान सौरी अर्ज करते हैं, ए रब्बे कदीर, किस वजह से माफ किया गया? किस वजह से माफ किया गया? इनके जहन में तो यह था कि 3 साल तक मैंने देखा कि तवाफ करता रहा गर्मी के अंदर। सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे आवाज आई, ये नौजवान हर साल रमजान के मुकम्मल रोजे रखा करता था और रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखा करता था, अल्लाह की रजा के खातिर रखा करता था। अल्लाह ने उसके बदले में इसे तुम्हारे दुआ से पहले ही मगफिरत फरमा दी है।